नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके सबसे पसंदीदा ऑडियो बुक्स चैनल बुक्स पांडा पर। आज हम एक ऐसी किताब का सारांश लेकर आए हैं जो आपको बताएगी कि आपके खून में वो ताकत है जिससे आप दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं। ये कहानी है उन लोगों की जिन्होंने पानी की कमी वाले रेगिस्तान को छोड़ा और अपनी दिमाग की पूंजी से भारत की पूंजीवादी व्यवस्था को बनाया। आज हम बात कर रहे हैं थॉमस ए टिम्बर्ग द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक किताब द मारवाड़ीज की। यह सिर्फ एक इतिहास नहीं है, यह है भारत के सबसे बड़े औद्योगिक साम्राज्यों का सीक्रेट कोड। ये कहानी है मारवाड़ियों की। सोचिए, आजादी के बाद भारत की संगठित औद्योगिक अर्थव्यवस्था की आधी संपत्ति पर इस समुदाय का नियंत्रण था। इतनी विशाल सफलता, ये कोई जादू नहीं था, यह था दृढ़ संकल्प, विश्वास और समुदाय की शक्ति। यह आपके लिए एक मास्टर क्लास है। कमर कस लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम उस प्रेरणादायक सफर पर निकल रहे हैं जिसने गुमनाम व्यापारियों को भारत का सबसे बड़ा उद्योगपति बनाया। भाग 1, मारवाड़ से बाजार और बैंकिंग की शक्ति, दी लेगेसी ऑफ फाइनेंशियल डोमिनेंस। पहला सबक, जहां संघर्ष है वहीं सबसे बड़ी सफलता है। बाजार ही हमारी धरती है। मारवाड़ी समुदाय मूल रूप से राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र से आता है। ये रेगिस्तानी इलाका है जहां खेती मुश्किल थी। इसलिए इन लोगों ने सदियों से ही व्यापार और वाणिज्य को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा धर्म बनाया। 19वीं सदी में जब कलकत्ता, बंबई, कानपुर जैसे शहर ब्रिटिश राज के केंद्र बन रहे थे, तो इन साहसी व्यापारियों ने अपना घर छोड़ा। उन्होंने पैदल और कारवां में सफर किया। वे अपनी गांठ की पूंजी और पैनी बुद्धि लेकर गए और देखते ही देखते भारत के व्यापारिक केंद्रों पर छा गए। टाइटंस का उदय, भारत के सबसे बड़े बैंकर जगत सेठ की कहानी। दोस्तों, मारवाड़ी समुदाय की वित्तीय प्रतिभा का इतिहास आज का नहीं है, ये सदियों पुराना है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जगत सेठ। हम बात कर रहे हैं मानिक चंद की, जो राजस्थान के ओसवाल जैन समुदाय से थे। 18वीं शताब्दी में उन्होंने अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से इतना विशाल बैंकिंग साम्राज्य खड़ा किया कि उन्हें जगत सेठ यानी दुनिया का बैंकर की उपाधि मिली। जगत सेठ की दौलत कितनी थी? इतिहासकार कहते हैं कि उनके पास इतना सोना और चांदी था कि वो ब्रिटेन के बैंक ऑफ इंग्लैंड से भी ज्यादा अमीर थे। वह अकेले पूरे यूरोप की सेनाओं को कई सालों तक वेतन देने की क्षमता रखते थे। जगत सेठ की ताकत थी उनका हुंडी सिस्टम। हुंडी एक तरह का प्राचीन चेक या विनिमय पत्र, बिल ऑफ एक्सचेंज था। जगत सेठ द्वारा जारी की गई हुंडी पर लोगों का अटूट विश्वास था। आप कलकत्ता से हुंडी लेकर जाते थे और वह भारत के किसी भी कोने में, और चाहे दिल्ली, सूरत या पटना, नकदी में बदल दी जाती थी। इससे क्या हुआ? पैसा सुरक्षित हो गया, लुटेरों का डर खत्म, व्यापार तेजी से होने लगा। सरकारें, यहां तक कि बंगाल के नवाब भी उनसे उधार लेती थी। वह देश का खजाना थे। ये कहानी मारवाड़ी समुदाय की रग-रग में बहती है। ये बताती है कि वे सिर्फ ट्रेडर नहीं थे, वे वित्तीय शक्ति का वो ब्लूप्रिंट थे जिसने आधुनिक भारत को जन्म दिया। भाग 2, समुदाय की अदृश्य शक्ति, द पावर ऑफ कम्युनिटी एंड नेटवर्क। दूसरा सबक, आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। एकता में ही सबसे बड़ी पूंजी है। जगत सेठ जैसे टाइटंस ने जो वित्तीय शक्ति दिखाई, उसे लाखों मारवाड़ी व्यापारियों ने अपने दैनिक जीवन में उतारा। उनकी सफलता महज व्यक्तिगत प्रयास नहीं थी, ये उनके समुदाय की ताकत थी। उनकी सफलता के पीछे 3 अदृश्य स्तंभ थे जिन्हें हर उद्यमी को सीखना चाहिए। एक, सामूहिक निवास व्यवस्था, द बसा सिस्टम संघर्ष की शुरुआत। जब कोई युवा व्यापारी मारवाड़ से बंबई या कलकत्ता आता था, तो वह कहाँ रहता था? उसे तुरंत सहारा मिलता था बासा में। बासा एक तरह का सामुदायिक आवास या सहकारी भोजनालय था।
यहाँ नए आए व्यापारियों को कम खर्च पर रहने और खाने की जगह मिलती थी। यहाँ उन्हें पूरी सुरक्षा मिलती थी और उनका एकमात्र ध्यान केंद्रित होता था व्यापार। यह व्यवस्था नए उद्यमियों को बिना बड़ी पूंजी के अपने सपनों को पंख देने की ताकत देती थी। दो आपसी उधार का नेटवर्क, द सर्फी सिस्टम विश्वास का बैंक। सोचिए, एक ऐसा बैंक जहां आधी रात को भी आपको पैसा मिल सकता है। यही था सराफी सिस्टम। ये एक आपसी क्रेडिट नेटवर्क था। जब किसी मारवाड़ी फर्म को तुरंत पैसे की जरूरत होती थी तो वे दूसरी मारवाड़ी फर्मों से उधार ले लेते थे। न कोई लंबी कागजात की प्रक्रिया, न कोई बैंक की जटिलता, सिर्फ शब्द और विश्वास। ये ऋण मांगने पर तुरंत चुकाया जाता था। इससे तेज पूंजी प्रवाह बना रहा, व्यापारिक जोखिम कम हुआ और पूरे समुदाय में एक अटूट विश्वास की नींव पड़ी। यह साबित करता है कि आपका नाम ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। 3 संयुक्त परिवार की ताकत, द जॉइंट फैमिली जोखिम की साझेदारी। व्यापार में रिस्क होता है, घाटा भी हो सकता है, पर जब आप संयुक्त परिवार में काम करते हैं तो रिस्क बन जाता है। सुरक्षित घर। व्यापारी पुरुष जब दूर दूर यात्रा करते थे तो उनके पीछे उनके परिवार की सुरक्षा की चिंता नहीं थी। अप्रेंटिसशिप। कम उम्र में ही बच्चे व्यापार की बारीकियां सीख लेते थे। जी.डी. बिड़ला ने खुद 12 साल की उम्र में व्यापार सीखा था। पूंजी निर्माण। परिवार के मुनाफे को बांटने की योजनाएं थी, जिससे युवा उद्यमी अपनी खुद की कंपनी शुरू करने के लिए तेजी से पूंजी जमा कर पाते थे। भाग 3। प्रेरणा का सबसे बड़ा उदाहरण, द रियल स्टोरी, द बिरला सागा। तीसरा सबक। सबसे महान सफर हमेशा एक छोटे से कदम और अटूट विश्वास से शुरू होता है। अब हम बात करेंगे उस असली कहानी की जो इस पूरे सफर को सबसे ज्यादा प्रेरणादायक बनाती है। हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े औद्योगिक घरानों में से एक, बिड़ला परिवार की। आप जानते हैं घनश्याम दास बिड़ला, जी.डी. बिरला के बारे में, पर उनकी कहानी कहां से शुरू हुई? उनके दादा का नाम था शिव नारायण बिड़ला, शिव नारायण बिरला। संघर्ष की कहानी। बासा से साम्राज्य तक 1860 के दशक में शिव नारायण बिड़ला ने अपने गांव पिलानी, राजस्थान को छोड़ा। वो पहली बार बॉम्बे पहुंचे। क्या वो बड़े होटल में रुके? नहीं, वो पिलानी से आए अन्य प्रवासियों द्वारा सहकारी आधार पर चलाए जा रहे एक बासा में रहने लगे। कल्पना कीजिए, वो सिर्फ एक छोटे से व्यापारी थे जो सामुदायिक आवास में रह रहे थे, पर उनके पास था जुनून। इस बासा ने उन्हें आर्थिक सुरक्षा दी। इस बासा ने उन्हें सबसे बड़ा नेटवर्क दिया। इस बासा में जमा की गई छोटी पूंजी ही बिड़ला साम्राज्य की पहली ईंट बनी। शिव नारायण ने बंबई में काम शुरू किया और फिर उनका परिवार कलकत्ता चला गया। वहां उन्होंने ब्रिटिश व्यापारियों के दलाल, ब्रोकर्स के रूप में काम किया। वह कपास, जूट, अफीम के व्यापार में शामिल हुए। उन्होंने रिस्क लिया, उन्होंने बाजार को समझा। यही छोटी शुरुआत, यही दलाली का काम, यही पूंजी आगे चलकर जी.डी. बिड़ला के हाथों में आई और जी.डी. बिड़ला ने इसी विरासत को भारत के सबसे महत्वपूर्ण उद्योगपति के रूप में बदल दिया। ये कहानी सिखाती है, अपनी छोटी शुरुआत को कभी मत देखो, अपनी मंजिल को देखो, जो बासा में रहकर देश की आर्थिक राजधानी बना सकता है, वो आप भी कर सकते हैं। भाग 4। ट्रेडर से उद्योगपति तक का सफर, दी शिफ्ट टू इंडस्ट्रियलिज्म। चौथा सबक। बाजार बदल रहा है तो आपको भी बदलना होगा। बड़े सपने देखने की हिम्मत करो। मारवाड़ी समुदाय की असली जीत ये नहीं थी कि उन्होंने पैसा कमाया, बल्कि ये थी कि उन्होंने समय के साथ बदलना सीखा। यही उनकी सफलता की दीर्घायु का रहस्य है। एक रिस्क का डीएनए, सट्टेबाजी से ज्ञान। मारवाड़ियों ने पहले सट्टेबाजी, स्पेक्यूलेशन में महारत हासिल की। ये कोई जुआ नहीं था, ये बाजार की नब्ज को पहचानने की ट्रेनिंग थी।
वे कपास और जूट जैसे माल में दांव लगाते थे। इससे उन्हें बाजार के उतार चढ़ाव को समझने की अद्भुत क्षमता मिली। इस अनुभव ने उनके डीएनए में रिस्क लेने की हिम्मत भर दी। 2. औद्योगिक क्रांति, जब दलाल बना मालिक। जब उन्हें लगा कि केवल दलाली और वित्तीय कारोबार से अब भारत का नेतृत्व नहीं किया जा सकता और देश को उत्पादन, प्रोडक्शन की जरूरत है, तो उन्होंने सबसे बड़ा रिस्क लिया, उद्योग में प्रवेश। ये आसान नहीं था। ये वो दौर था जब ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियां भारत के कारखानों पर हावी थी। उनसे मुकाबला करने के लिए बहुत बड़ी पूंजी, बेहतर तकनीक और अटूट साहस चाहिए था। लेकिन मारवाड़ियों ने कहा, हम पैसा भी लगाएंगे और हम सीखेंगे भी। जीडी बिड़ला की वो प्रेरणादायक कहानी। यहां आती है घनश्याम दास बिड़ला, जीडी बिरला के जीवन की एक सच्ची घटना, जो ट्रेडर से इंडस्ट्रियलिस्ट बनने के जुनून को दिखाती है। जब जीडी बिड़ला ने कलकत्ता में जूट के व्यापार में कदम रखा, तो वो हमेशा यूरोपीय जूट मिल मालिकों के संपर्क में रहते थे। उन्हें महसूस हुआ कि भारत की अर्थव्यवस्था में पैसा तभी आएगा जब भारतीय मालिक खुद की मिलें लगाएंगे। जीडी बिड़ला ने जूट मिल खरीदने की कोशिश की, लेकिन यूरोपीय कंपनियों ने उन्हें दबाने की पूरी कोशिश की। उन्हें मशीनरी बेचने से मना कर दिया गया, उन्हें तकनीकी जानकारी नहीं दी गई। लेकिन बिड़ला ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, अगर तुम मुझे फैक्ट्री नहीं बेचोगे तो मैं खुद फैक्ट्री खड़ी करूंगा। उन्होंने जूट की मशीनरी यूरोप से आयात की। उन्होंने भारतीय और विदेशी विशेषज्ञों को काम पर रखा। उन्होंने अपनी व्यापारिक पूंजी और सामुदायिक नेटवर्क की ताकत झोंक दी और अंततः उन्होंने यूरोपीय जूट मिल मालिकों के एकाधिकार को तोड़ते हुए अपनी खुद की जूट मिल सफलतापूर्वक शुरू की। ये कहानी सिर्फ एक फैक्ट्री की नहीं है, ये कहानी है साहस, जिद और खुद पर विश्वास की। ये साबित हुआ कि दलाल भी मालिक बन सकता है। ये साबित हुआ कि देशी पूंजी भी विदेशी शक्ति को चुनौती दे सकती है। उन्होंने अपनी पूंजी को उत्पादन की ताकत में बदल दिया। ये ट्रेडर से इंडस्ट्रियलिस्ट बनने का सफर ही मारवाड़ी उद्यमिता की असली पहचान है। ये साबित करता है, अगर बाजार बदल रहा है तो उसे लीड करना सीखो, फॉलो नहीं। बड़े सपने देखो और उन्हें पूरा करने के लिए मैदान में कूद पड़ो। निष्कर्ष, कंक्लूजन एंड फाइनल मैसेज, जीत का जुनून और आत्मविश्वास। दोस्तों, द मारवाड़ीज फ्रॉम ट्रेडर्स टू इंडस्ट्रियलिस्ट्स किताब सिर्फ एक इतिहास नहीं है, ये उन सिद्धांतों का महाकाव्य है जिसने रेगिस्तान के व्यापारियों को भारत के आर्थिक सम्राट में बदल दिया। हमने देखा जगत सेठ का विश्वास का साम्राज्य, बासा की सामुदायिक शक्ति, जीडी बिड़ला का ट्रेडर से इंडस्ट्रियलिस्ट बनने का जुनून। लेकिन मैं आपको एक उनकी और कहानी सुनाता। ये कहानी आपको बताएगी कि जीत का जुनून और अटूट आत्मविश्वास क्या होता है। बिड़ला का आत्मविश्वास, हम खुद का जहाज बना सकते हैं। ये बात उस समय की है जब भारत में देशी उद्योग स्थापित करने का संघर्ष चल रहा था। जीडी बिड़ला ने भारत में शिपिंग, जहाजरानी का कारोबार शुरू करने की कोशिश की। ये एक ऐसा क्षेत्र था जिस पर पूरी तरह से ब्रिटिश कंपनियों का दबदबा था। जब बिड़ला ने अपनी योजना ब्रिटिश सरकार के सामने रखी तो ब्रिटिश अधिकारी हंसने लगे। उन्होंने बिड़ला से कहा, मिस्टर बिड़ला, आप लोग व्यापारी हो, आप लोग धागे और चीनी का काम जानते हो, आप भला जहाज क्या चलाओगे? तुम लोगों में शिपिंग चलाने का ज्ञान नहीं है। इस अपमान पर जीडी बिड़ला का जवाब सिर्फ एक वाक्य में था, लेकिन वो आग से भरा था। उन्होंने दहाड़ते हुए कहा, क्या हमने जहाज के पहियों का आविष्कार नहीं किया? अगर हम सूत का धागा बना सकते हैं, अगर हम सीमेंट बना सकते हैं, तो हम खुद का जहाज भी बना सकते हैं। हम हार नहीं मानेंगे। और उन्होंने ये कर दिखाया। अपनी जिद, साहस और पूंजी के दम पर उन्होंने भारत में स्वदेशी शिपिंग कंपनी की नींव रखी। श्रोताओं, यही है मारवाड़ी माइंडसेट। यह आपको सिखाता है कि जब पूरी दुनिया कहे तुम नहीं कर सकते, तो हंसकर पलटवार करो और जवाब दो, मैं कर सकता हूं और मैं करके दिखाऊंगा।
दोस्तों, बुक्स पांडा का फाइनल कॉल, अपनी ग्रोथ को फास्ट ट्रैक करो। दोस्तों, अगर जगत सेठ अपनी हुंडी पर पूरी दुनिया का विश्वास ला सकते हैं और अगर जीडी बिड़ला अपनी जिद पर शिपिंग कंपनी खड़ी कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं? आपके अंदर वो जुनून है, वो आग है, बस आपको इसे सही दिशा देनी है। इस जोश को अपनी पूंजी बनाओ, इस उत्साह को अपनी फैक्ट्री बनाओ और इस कहानी को अपनी जिंदगी का ब्लूप्रिंट बनाओ। ये समरी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक एक्शन प्लान है। अगर ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर गई है तो अभी लाइक बटन को दबा दो। हमें दिखाओ कि ये जोश सिर्फ आपका नहीं बल्कि पूरे बुक्स पांडा परिवार का है। इस प्रेरणा को सिर्फ अपने तक मत रखो, इस वीडियो को अपने उन 5 दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्हें अभी जीडी बिड़ला के आत्मविश्वास की सबसे ज्यादा जरूरत है। और अंत में, अगर आप ऐसे ही धमाकेदार, जिंदगी बदलने वाले और जोशीले कंटेंट को मिस नहीं करना चाहते, तो सब्सक्राइब बटन दबाओ और घंटी को जोर से बजाओ। हमारे परिवार का हिस्सा बनो और अपनी ग्रोथ को फास्ट ट्रैक करो। हम मिलेंगे अगली बार एक और शानदार बुक समरी के साथ। तब तक निर्माण करते रहो और दुनिया को अपनी जिद दिखाओ। धन्यवाद। जय बुक्स पांडा।